हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 6 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 1 की पुस्तक का तृतीय पाठ शब्द परिचय का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। और इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उनको आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे, उनके अर्थों को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस क्लास में बने रहिएगा, ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं अगले चैप्टर का वीडियो बनाऊं और उसको अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तृतीय पाठ शब्द परिचय का थर्ड पार्ट, और इस चैप्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं शब्द अर्थ। तो पहला शब्द अर्थ है एतत्। ये नपुंसकलिंग है, यहाँ पे नपुंसकलिंग के लिए यह प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ होता है यह, इसका अर्थ होता है इट। इसे अंग्रेजी में हम लोग इट बोलते हैं। एतत् यानी यह, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इट। ठीक है। अगला है विश्रामागृहम्। विश्रामागृहम्, इसका अर्थ होगा विश्रामालय, और इसे हम इंग्लिश में रेस्ट हाउस कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने इट बोला है कि इसे हम इट बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग जब नपुंसकलिंग की बात किया गया है तब भी इट बोलते हैं। दिस का अर्थ भी यह होता है, इट का अर्थ भी यह होता है। ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं ना कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, अगला है अत्र। अत्र मीन्स होता है यहाँ। वहाँ पे अगले चैप्टर में, जब इससे पहले की चैप्टर में हमने पढ़ा था कुत्र। कुत्र मीन्स होता है कहाँ, और उसके लिए हमने इंग्लिश में प्रयोग किया था वेयर। वेयर मीन्स कहाँ होता है। यहाँ पे आया है अत्र। अत्र मीन्स होता है यहाँ, और इसके लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, हेयर। हेयर मीन्स यहाँ, है ना। चलिए, अगला है भीतिकम। भीतिकम, इसका अर्थ होता है घेरा। भीतिकम मीन्स होता है घेरा या फिर दीवार। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं फेंस या फिर वॉल। फेंस या फिर वॉल, है ना बच्चों। भीतिकम मीन्स होता है घेरा या फिर दीवार, है ना। चलिए, अगला है बच्चों खनित्रम। खनित्रम मीन्स होता है कुदाल या फिर खंती। क्या होता है, कुदाल या फिर खंती। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डिगिंग एक्स। क्या बोलते हैं, डिगिंग एक्स, है ना। अगला है श्रमिका। श्रमिका मीन्स होता है मजदूरनी। क्या होता है, मजदूरनी। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फीमेल लेबर, है ना। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इसे फीमेल लेबर कहा जाएगा। ठीक है। आप याद रखिएगा बच्चों, अगर पुरुष है तो उसे हम श्रमिक बोलेंगे और उसका हिंदी अर्थ होगा मजदूर, और उसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मेल लेबर, है ना। और यहाँ पे स्त्री है, इसलिए इसको हमने बोला श्रमिका, और हिंदी में बोला मजदूरनी, और इंग्लिश में बोला फीमेल लेबर। ठीक है। चलिए, बात करते हैं आगे की। तो आगे है चालयति, है ना। चालयति, ये हमने शायद पिछले चैप्टर में भी कवर किया है। चालयति मीन्स होता है चलाती है। क्या होता है बच्चों, चलाती है, और इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं मूव्स या फिर यूज, है ना। मूव्स या फिर यूजेस, है ना। तो चलाती है। ठीक है। अगला है एते। एते, इसका अर्थ होगा ये दोनों। क्या होगा, एते यानी ये दोनों, या फिर हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं दीज टू, है ना। अगर दो लोग हैं या दो चीज़ है कोई भी, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एते यानी ये दोनों या फिर दीज टू, है ना। चलिए, अगला है बच्चों बस याने। क्या है बच्चों, बस याने, और इसका हिंदी अर्थ होगा दो बसें, है ना। बस याने मीन्स दो बसें। ये हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू बसेस। क्या बोलेंगे, टू बसेस। जब दो बसें एक साथ चल रही हो या एक जगह पे खड़ी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बस याने, यानी दो बसें, है ना।
इंग्लिश में बोलेंगे 2 buses। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर आ गया आपका कुत्र। ये शब्द मैं कह रहा हूँ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से ही आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत के जो भी चैप्टर हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जब आपको शब्दों के अर्थ पता होंगे, है ना बच्चों। तो संस्कृत पढ़ते वक्त आपको शब्दार्थ याद होने चाहिए। बिना शब्द अर्थ के आप संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको शब्दार्थ पहले करा रहा हूं, है ना। देखिए पिछले चैप्टर में भी हमने कुत्र के बारे में पढ़ा था, और कुत्र मीन्स क्या होता है बच्चों, कहाँ होता है, और इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। तो आप पक्का इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपके संस्कृत में आते रहेंगे, है ना। चलिए अगला है गच्छतः। गच्छतः इसका अर्थ होता है जा रहे हैं या जा रही हैं। अगर लड़का है तो जा रहे हैं, और अगर लड़की है तो जा रही है, और इसे हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं आर गोइंग। आर गोइंग मीन्स होता है जा रहे हैं या फिर जा रही है। ओके, चलिए अगला है बच्चों रेल स्थानकम। रेल स्थानकम का हिंदी अर्थ होगा स्टेशन। क्या होगा, स्टेशन, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं रेलवे स्टेशन। आप रेलवे स्टेशन गए हैं ना, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि स्टेशन को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे रेल स्थानकम। रेल स्थानकम मतलब रेल के आने का स्थान, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेलवे स्टेशन, हिंदी में बोलते हैं स्टेशन, और संस्कृत में क्या बोलेंगे रेल स्थानकम, है ना। आ गया समझ में। चलिए अगला है बच्चों अंगुलिये के। अंगुली के मतलब होता है 2 अंगूठियाँ। क्या होगा, 2 अंगूठियाँ, है ना। अंगुलिये के मतलब होता है 2 अंगूठियाँ, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 2 रिंग्स। क्या बोलते हैं इसे, 2 रिंग्स, है ना। अंगुलिये के मतलब होता है कि अंगुली में पहनने वाला, है ना। अंगुली में जो हम पहनते हैं उसे अंगूठी ही बोला जाता है ना। तो अंगुलिये के मीन्स 2 अंगूठियाँ, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अगला शब्द है अस्थय। अस्थय का मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है, और अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं आर, है ना। देखिए बच्चों आर का अलग अलग अर्थ हो सकता है। यहाँ पे संस्कृत पढ़ रहे हैं हम, ना कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से है को हम आर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के लिए यहाँ पे आर का ही प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अगला है सुवर्णकार। सुवर्णकार का अर्थ होता है सुनार या फिर सोनार, है ना। आप ज्वेलरी वाले के पास जाते हैं, है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। अगर आपसे कोई संस्कृत में पूछे कि ये बताओ ज्वेलरी वाला जो होता है उसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सुवर्णकार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सुवर्णकार मीन्स होता है सुनार या फिर सोनार, है ना। और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। क्या बोलते हैं बच्चों, गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सोनार या फिर सोनार, है ना। चलिए अगला है बच्चों एतानी। और एतानी यहाँ पे देखिए, एतानी का भी अर्थ क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, ये। एतत मिस भी होता है ए, और एते मिस भी होता है ये। तो यहाँ पे नपुंसकलिंग बहुवचन है, इस वजह से यहाँ पे एतानी का अर्थ हुआ है ये। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं दीज। दीज का भी प्रयोग कर सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। कदली फलानी। अगला क्या है, कदली फलानी, और इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, केले के फल। क्या होता है, केले के फल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बनानास। क्या बोलते हैं, बनानास। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपसे बाय द वे कोई पूछ ले कि बच्चों ये बताओ केले को संस्कृत में क्या बोलते हैं, है ना, ये केले के फल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कदली फलानी। कदली फलानी में होता है केले के फल। अगला है मधुराणी। मधुराणी, मधुराणी मिस होता है बच्चों मीठे या फिर अच्छे। मीठे या फिर
अच्छे, है ना। इंग्लिश में हम इसके लिए प्रयोग करते हैं स्वीट। स्वीट मीन्स होता है मीठा, है ना। आप आम के फल खाते हैं, है ना, खाते हैं ना, आम खाते हैं आप। तो अगर आम मीठा है या अच्छा है तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही मधुर है, बहुत ही मधुरानी है ना। मधु भी आप खाते हैं, शहद जिसे बोला जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? बहुत ही मधुरानी है ना। तो मधुरानी का अर्थ होता है बच्चों मीठा या फिर अच्छा, है ना। चलिए अगला है पोषकाणी। क्या है? पोषकाणी। पोषकाणी का अर्थ होता है पोषक। क्या होता है? पोषक। और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नरिशमेंट। क्या बोलते हैं? नरिशमेंट। पोषक काणी, है ना। पोषक काणी का अर्थ होता है पोषक। बच्चों को पोषक दिया जाता है ना, तो इसे हम बोलते हैं पोषक काणी, मतलब पोषक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नरिशमेंट। ठीक है। अगला है बच्चों कर वस्त्राणी। क्या है? कर वस्त्राणी। और इसे हम हिंदी में बोलते हैं रुमाल। इसका अर्थ क्या होगा? रुमाल, है ना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हैंडीकरचीफ्स। क्या बोलते हैं? हैंडीकरचीफ्स, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ रुमाल को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? कर वस्त्राणी, है ना। और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो हैंडीकरचीफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडीकरचीफ्स, है ना। अगला है पुराणानी। क्या है? पुराणनी। पुराणनी का अर्थ होता है पुराने। क्या होता है बच्चों? पुराने। इसे हम इंग्लिश में ओल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड। तो पुराणनी का अर्थ होता है पुराने, है ना। अगला है नूतनानी। क्या है? नूतनानी। नूतनानी का अर्थ होता है नए। इसे हम इंग्लिश में न्यू बोलते हैं, है ना। तो नूतनानी मीन्स नए और पुराणनी का अर्थ होता है पुराने, है ना। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। ये भी आपसे कोई पूछ सकता है कि बच्चों ये बताओ अगर कोई चीज़ पुराना है तो उसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे पुराणनी, है ना। और अगर कोई चीज़ नई है तो उसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो नूतनानी, है ना। तो पुराणानी और नूतनानी आप याद रखिएगा, है ना बच्चों। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके इस चैप्टर से महत्वपूर्ण शब्दार्थ, जिनकी सहायता से आप इस चैप्टर के जो भी संस्कृत हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक और चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्दार्थ के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो और सबसे ज़रूरी प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।